तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? बेसिकली एक कल्पना हो गई, है ना। किसकी कल्पना है? डी ब्रॉगली की। तो उसने क्या बोला, जिस तरह से लाइट के डुअल नेचर होते हैं, यानी कि लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है या कभी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक उसी तरह एक मैटर का पार्टिकल जब मोशन में होगा तो वो पार्टिकल भी कभी वेव की तरह बिहेव करेगा और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ऐसी कल्पना डी ब्रॉगली की थी। ओके, तो देखो इसी को क्या लिख रहे हैं। अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एज अ पार्टिकल। क्लियर? ठीक उसी तरह जिस तरह से लाइट बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव क्या है। मैटर वेव का ही दूसरा नाम डी ब्रॉगली वेव है ना। जो वेव मूविंग पार्टिकल से जुड़ी होती है उस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। तो देखो यहाँ है, द वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। करेक्ट? ऐसी वेव जो मूविंग पार्टिकल से जुड़ी हुई है उसको मैटर वेव बोलते हैं। अब हम डील करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। ओके, इसको डिनोट करते हैं नॉर्मल वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हम लैम्डा के नीचे स्मॉल डी लगा देंगे, यानी सब स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी? स्मॉल डी। तो द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। यानी डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ होगी, जो मैटर वेव की वेवलेंथ होगी, उसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब हम डेरिवेशंस निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, लेकिन डेरिवेशंस निकालने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो, ये डेरिवेशन हम एनालॉजी मेथड से निकालते हैं। यानी फोटोन, लाइट की एक पार्टिकल फोटोन के लिए हम डेरिवेशंस निकालते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। यानी डी ब्रॉगली ने उसी को कंसीडर कर लिया था किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए। ओके, तो बेसिकली जो हम यहाँ डेरिवेशंस निकालेंगे वो फोटोन के लिए निकालेंगे और बाद में कह देंगे कि यही डेरिवेशंस इक्वली अप्लाई होगी मटेरियल पार्टिकल के ऊपर जो कि मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम लाइट रेडिएशंस को कंसीडर करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, माना कि एक रेडिएशन है लैम्डा वेवलेंथ की, यानी इमेजिन कर लो एक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो होगी h टाइम्स c बाय लैम्डा। ओके, अब ये जो कंडीशंस जो हमने पहले इक्वेशंस 1 लिखा है, ये फोटोन को हमने जब वेव कंसीडर किया है उस केस में। अब दूसरा जो इक्वेशंस हम बनाएंगे वो फोटोन को पार्टिकल कंसीडर करके बनाएंगे। अब ये दूसरी इक्वेशंस के लिए देखो हम क्या लिखते हैं। माना यदि रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो कर रही है, ओके, और इसका मोमेंटम p है, तो फोटोन के पास जो एनर्जी होगा E इक्वल टू मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। ये किस रिलेशन से आता है? आइंस्टाइन्स के रिलेशन से। E इक्वल टू mc² से आता है। करेक्ट?
तो अब हम रेडिएशंस को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो उस केस में फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो E इक्वल टू मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, RHS दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो HC बाय लैम्डा इक्वल टू PC हो गई, HC बाय लैम्डा इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगी, C और C कैंसिल हो जाएगा, H बाय लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाय मोमेंटम, करेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द फोटोन। क्लियर हो गई, इसी को मैंने यहाँ ब्रैकेट में कर दी है। अब इस रिलेशन से आप देख सकते हो वेवलेंथ जो है रेडिएशंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हो गया, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब यहाँ आते हैं, तो जैसा कि हमने एक फोटोन के लिए रिलेशंस निकाला है, उसकी वेवलेंथ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ठीक उसी तरह एक मटेरियल पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी आएगा वो क्या आएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन उस मटेरियल पार्टिकल की मोमेंटम। ओके, इसी को मैंने यहाँ लिखा। अब जैसे कि हमने देखा एक फोटोन जिसकी मोमेंटम p थी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी मिला था। ठीक इसी को कंसीडर करते हुए डी ब्रॉगली ने मटेरियल पार्टिकल से जुड़े वेव की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस तरह बताया है, ओके, लैम्डा डी इक्वल टू h बाई पी। ओके, यहाँ तक हो गया डेरिवेशंस कंप्लीट। अब हम इस डेरिवेशंस को और डिटेल में एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लेते हैं एक मटेरियल पार्टिकल जिसकी मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो देखो ये क्या है, अब माना कि एक मटेरियल पार्टिकल जिसकी मास m है तथा वेलोसिटी v है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, स्मॉल p इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, h अपॉन मोमेंटम। यहाँ h और मोमेंटम की जगह हम क्या लिखेंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी। यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हो जाएगी h अपॉन मास टाइम्स वेलोसिटी। तो इससे क्या पता चलता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मास इंक्रीज होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज होगी। मान लो वेलोसिटी इन्फिनिटी है तो उस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है यानी पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस केस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। करेक्ट, दो ऑप्टिमम केस हमने यहाँ पे डील किया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल को क्या बोलते हैं, मास टाइम वेलोसिटी। तो यहाँ क्या हो गई, ये मास टाइम वेलोसिटी। करेक्ट। अब इस मास टाइम वेलोसिटी यानी मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ओके, तो 2 को हम यहाँ लेके आएंगे तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एम वी स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको एज इट इज़ नीचे लिख दो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं v इंटू मास टाइम्स वेलोसिटी में। करेक्ट, ये और ये सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से अलग है। अब हम दोनों साइड इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया मास इंटू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, लिख दिया। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम। ये क्या हो गई, 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने ऐसे लिखा।
अब मोमेंटम स्क्वायर को यहाँ लिखो और इसको यहाँ, तो इससे मोमेंटम क्या मिल गई, अंडर रूट 2 इंटू मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो ये जो मोमेंटम हमें मिली है, इसी मोमेंटम को हम इसकी जगह लिखेंगे, तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये मिल जाएगा। आगे देखो, डी ब्रॉगली वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, यानी डी ब्रॉगली वेव्स जो है वो केवल एसोसिएट करती है पार्टिकल के मोशन के साथ, उसकी वेलोसिटी के साथ। डी ब्रॉगली वेव्स इंडिपेंडेंट होती है पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज से, यानी डिपेंड नहीं करती पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अब यहाँ देखो इस केस में क्या है, इस केस में देखो ये एक रीजन है, एरिया, इस एरिया में हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं v, ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी v से, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्ट्रेट v से लिख रहे हैं और वेलोसिटी वाला v जो है वो थोड़ा सा ये देखो कर्ल है, ओके। तो ये जो रीजन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, v, और उसका सोर्स क्या है, बैटरी। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है और इसकी जो मूवमेंट है वो v वेलोसिटी के साथ है। हालांकि डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का इधर होगा, राइट से लेफ्ट, ये जो एरो है ये गलत है, ऐसे होगा, ओके। तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, ये वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। मान लिया इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, m, क्लियर। तो उस केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम लिख रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट h, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, h बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, ये कर्ल होगा, ठीक है। अब मास टाइम्स वेलोसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अभी जस्ट सीखा, क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 इंटू मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगी, h बाय अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, E टाइम्स V, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू V, उसी की वजह से इसको क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गया, E इंटू V के, क्लियर हो गया, E इंटू V, ये पोटेंशियल वाला V है, ठीक है, वेलोसिटी वाला नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं h बाय अंडर रूट 2me, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, E इंटू V। समझ में आया। ये जो E है वो सब स्क्रिप्ट है, ये यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो E है ये चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके। अब मैं रीड कर देता हूँ। माना कि एक इलेक्ट्रॉन की मास m सबस्क्रिप्ट E है तथा वह v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जब वह एक ऐसे रीजन में है जहां पोटेंशियल डिफरेंस v है। हो गया। तो देखो हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था वो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस v। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस v है, वेलोसिटी नहीं। सब की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू हमें पता है, डाल दिया, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, डाल दिया, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन पता है, डाल दिया, v पता नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ऐसे ही रहेगी। तो वेवलेंथ कितनी आ गई, 12.27, कुछ बुक में 12.28 लिखता है, तो 12.28 भी चलेगा, स्टेट बोर्ड में उतना ही है। एंगस्ट्रम अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, यही होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका एप्लीकेशंस एक क्वेश्चंस में है, दिखाता हूँ। यहाँ 14.4, an electron is accelerated through a potential of 120 volt
फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ v के जगह क्या डालोगे 120 और कैलकुलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगी। करेक्ट। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, जिसको करना है आज की क्लास में जो पढ़ाया है उसी को यूज करते हुए। ओके।